कि इस देश में ब्राह्मणों का राज, आरएसएस का जो एजेंडा है वो लागू होगा और इनकी नज़र जो है वो आपको धार्मिक मामले में बहकाएंगे और यह देश को बेचते जाएंगे। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, सिर्फ इसको यादव से नहीं जोड़िए आप, दलित बहुजन के साथ दलित वो तो अभ्यस्त हैं लोग। यादव अब नया एक आया है और तो बहुजन कमजोर होगा। अगर बुद्ध की विरासत से शुरू करते हैं, महात्मा फूले तक आता है और साहू जी महाराज भी इसमें आते हैं, तब बाबा साहेब आते हैं और सबकी समग्र विकास को अगर देखेंगे तो हमारे पास एक संविधान है। युवा सिखा रखा था चुटिया, बड़ा बड़ा जो रखते हैं, 7 साल में 12 फीट का उसका चुटिया हुआ। तो ब्राह्मण समाज से आने वाले दीपक यादव ने कहा कि तुम यादव हो, शिखा नहीं रख सकते, उसकी शिखा को उखाड़ दिया। इस पर क्या कहेंगे कि यादव समाज क्या शिखा नहीं रख सकता? क्या वो हिंदू नहीं है? आप हैं, आपका परिचय वो बोल दीजिए हम लोग। उत्पल बल्लभ, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल। हाँ बोलिए सर। देखिए, आप डॉक्टर लोहिया भी कह चुके हैं कि इस देश में ब्राह्मणों का राज और इस मस्तिष्क पे ब्राह्मणों का राज है और जेब पे बनियों का। भाजपा जो कि संघ की कोख से पैदा हुई है और जैसे जैसे ये मजबूत होगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो एजेंडा है वो लागू होगा। कमज़ोर होने पर ये थोड़ा कमज़ोर होंगे और अभी देखेंगे कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से भाजपा पूरे देश में मजबूत हुई है, तो वही जो आप देखेंगे आरएसएस का जो एजेंडा है वो लागू होगा और इनकी नज़र जो है वो आपको धार्मिक मामले में बहकाएंगे और यह देश को बेचते जाएंगे। आपको घटना पे हाँ, ये सब उसी से जुड़ा हुआ है। हाँ। सब उसी से जुड़ा हुआ है। आपको बताऊंगा, ये हमेशा करेंगे। आप देखेंगे कि आपको ये धर्म के मामले में बहकाएंगे, जातीय उन्माद पैदा करेंगे और पीछे से जो इनका एजेंडा है, जो असल एजेंडा है, ये रेल भेल देश जमीनें सब अडानी अंबानी के हवाले अपने पार्टनरशिप में इनका है। ये सब बेचते रहेंगे और इस सब में आप मुद्दे पे आप भी नहीं आए। मुद्दे पे आना, हम पूछ रहे हैं, आप बता रहे हैं कुछ तो हम बोल रहे हैं रीवा की घटना, ब्राह्मण ने यादव के शिखा को उखाड़ दिया। आप अडानी पे जा रहे हैं, अंबानी पे जा रहे हैं। सुनिए, देखिए, हाँ, सामाजिक न्याय, देखिए, सामाजिक पिछड़ापन और दलित की जो बात कह रहे हैं, ये पिछड़ापन आर्थिक पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन है, शैक्षणिक पिछड़ापन है, राजनीतिक पिछड़ापन है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अभी सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जिस तरह से समाज में पिछड़ापन है, आप देखेंगे आर्थिक पिछड़ापन भी उसी आधार पर है। इसी आधार हम इस घटना के बारे में सर बोल रहे हैं, इस घटना के बारे में क्या देश को समझिए, इस देश को समझिए आप। समाज में जिस तरह का हायरार्की है, जिस तरह से पिछड़ापन है, दलित सबसे कमजोर है, आर्थिक तौर पे कमजोर है, शैक्षणिक तौर पर, जो सामाजिक तौर पे कमजोर है वो शैक्षणिक और आर्थिक तौर पे सबसे कमजोर है। ये आप देखेंगे, ये अंतर संबंध है और इसी अंतर संबंध से यह संबंधित है। आपको पिछड़ा रखने के लिए, आपको शैक्षणिक तौर पे, आपको शिक्षा दूर करने के लिए, आपको आपकी आर्थिक व्यवस्था जो मजबूत हो रही थी, सामाजिक न्याय की जो सरकार आई थी उससे आपको वापस पीछे ले जाने के लिए इस तरह की सामाजिक इशू को वो हमेशा उठाते रहती है। अभी यादव समाज से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यादव शूद्र है या क्षत्रिय है? देखिए, ये जो समाज सब, देखिए, जातियों के सामाजिक जो चरित्र है और जातियों के राजनीतिक चरित्र है, ओबियसली भारत में जो बड़ी दिन से लागू है, 5000 वर्ष से जो लागू है, उसके हिसाब से तो शूद्र है। यादव शूद्र है, बिल्कुल। इसीलिए रीवा में ऐसी घटना घटी कि यादव रोहित यादव को शिखा रखा तो उसका शिखा दीपक यादव उखाड़ दिया। देखिए, इसको एक और चीज़ से आप जोड़ सकते हैं, इसको एक और चीज़ से जोड़ सकते हैं। अभी सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी आप जाइए, ये नया तरह का पवित्रीकरण विधि चला है। ये नया तरह का पवित्र, पहले तो गौमूत्र से पवित्र होते थे, अब मानव मूत्र से भी पवित्रीकरण विधि चल गया है। तो जहाँ जहाँ भाजपा इस तरह में आ रही है, ये सब लागू होगा और भी जहाँ जहाँ और मजबूत होगी लागू होगा। अच्छा, हमें तो लगता है कि बिहार भी उस दिशा में अब जाने लगा है, क्योंकि ये जो जदयू भी जो है ना, वो जो जदयू का भी संघीकरण होता जा रहा है। हम कह रहे हैं वहाँ मोहन यादव आफिक जात के मुख्यमंत्री हैं, फिर भी इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब एकदम नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है कि मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। वैचारिक, जब यह जन्म से कोई व्यक्ति का विचार का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। वो यादव परिवार में जन्मे होंगे, लेकिन उनकी जो मानसिकता तैयार हुई है, यानी कि जो उनका जो पठन पाठन हुआ है, उनकी जो वैचारिक विकास हुआ है, उनकी जो वैचारिकी की विकास हुई है, वो संघ परिवार में हुई है, उसी तरह का होगा। तो इस घटना के बाद आप लोग कुछ करेंगे? हाँ, अवश्य।
क्या करें? हम वहाँ की सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह के जो भी समाज में वैमनस्य फैलाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, और कार्रवाई ऐसा होना चाहिए कि दूसरा कोई उससे सबक ले, ऐसा करने से सोचे कि दोबारा ऐसा कभी कर ले। लगातार यादवों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही, आप बता ही रहे उत्तर प्रदेश में मानव बिल्कुल, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, यादवों की ऐसी दुर्दशा क्यों हो गई? मैं कह रहा हूँ ना, इसको इससे जोड़िए ना। देखिए, इसमें जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, सिर्फ इसको यादव से नहीं जोड़िए आप, दलित बहुजन के साथ दलित वो तो अभ्यस्त हैं लोग, यादव अब नया एक आया है, और तो बहुजन कमजोर होगा। हाँ। तो जो कमजोर होंगे, तो जो पहले से कुर्मी कमजोर यादव कुशवाहा तो कट्टर हिंदू है। हाँ। तो उसको हिंदू बनने पुजारी नहीं बनाया जा रहा है, सिखा नहीं रख सकता है, कथा नहीं बोल सकता है। तो कुर्मी यादव कुशवाहा को क्या करना चाहिए? धर्म को छोड़ देना चाहिए या उसी मार खाना चाहिए? आपके जवाब में ही सवाल है। एक समय में त्रिवेणी संघ होता था, हाँ। यही त्रिवेणी संघ के 3 पिलर हुआ करते थे, हाँ। एक लड़ाई लड़े थे बहुजन समाज के लिए। तो आपके सवाल में ही जवाब है, तीनों को एक हो जाना चाहिए, और इस तरह की नहीं, इनको धर्म के रास्ते पर क्षत्रिय बना रहना चाहिए, उस धर्म का त्याग करना चाहिए। बाबा साहब ने तो त्याग कर दिया था, जिस धर्म में हमारा सम्मान है उसका त्याग कर देंगे। धर्म एक ऐसा विषय है, धर्म एक ऐसा विषय है, और विशेष तौर पे भारतीय उपमहाद्वीप में मैं कह रहा हूँ कि बिना धर्म का कोई समाज नहीं रह सकता। अरे बाबा साहब का रास्ता अपनाना चाहिए। बाबा साहब ने धर्म त्यागा और बुद्धिज्म की तरफ गए। क्या कुर्मी यादव कुशवाहा, जिस तरह से शाक्यों को मारा गया, कुर्मी बेटी को कहा गया कथावाचक नहीं बन सकती हो, यादव का शुद्धिकरण किया गया, क्या इन तीनों समाज को छोड़ देना चाहिए? हिंदू धर्म बाबा साहब के रास्ते पर चलना चाहिए, वहीं मार गाड़ी खाते रहना चाहिए? देखिए शंभू जी, अगर आप जो प्रश्न कर रहे हैं उस प्रश्न को अगर व्यापक रूप से आप करें और व्यापक रूप से इसको समझते हुए मैं जवाब दूंगा, तो इसको आप देख लीजिए। बाबा साहब का मतलब सिर्फ बाबा साहब नहीं, बाबा साहब का मतलब होता है बुद्ध की विरासत से शुरू कीजिए। अगर बुद्ध की विरासत से शुरू करते हैं, महात्मा फूले तक आता है और साहू जी महाराज भी इसमें आते हैं, तब बाबा साहब आते हैं। और सबकी समग्र विकास को अगर देखेंगे तो हमारे पास एक संविधान है जो अरे भाई सोनेलाल पटेल, सुनिए नाम लीजिए, बीपी मंडल, सोनेलाल पटेल, पेरियार ललई सिंह यादव, महामाना राम स्वरूप वर्मा, इन सब ने धर्म का रास्ता अपनाया और हिंदू धर्म को त्यागा। शंभू जी, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको कि बाबा साहेब की बात जो कह रहे हैं, तो बाबा साहेब की जो वैचारिक विरासत है बुद्ध से शुरू होता है, ये फूले तक आते हुए, साहू जी महाराज से होते हुए, बाबा साहेब तक आते हुए संविधान में समाहित हो गया है, और आज हमारे पास है। बाबा साहेब तो आपका संविधान, तो आपके संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ ना। यादव कुर्मी कुशवाहा कथावाचक नहीं हो सकता है। आप मंदिर में पुजारी नहीं हो सकते, तो कहाँ संविधान लागू है? रक्षा करने के लिए सब लोगों को एकजुट होकर के संवैधानिक रास्ते से, और संविधान ने साढ़े रास्ता हमको दिया है, उसके तहत हम लोगों को चलना चाहिए। कुर्मी यादव कुशवाहा कब तक मार खाता रहेगा धर्म के पूजा पाठ? पहले कहते थे कि दलित मार खाता है, कुर्मी यादव कुशवाहा नहीं बोला। अब तो कुर्मी यादव कुशवाहा जो कट्टर क्षत्रिय घूम रहा है उसको मारा पीटा जा रहा है। सवाल तो मारने वाला से पूछे कि वो कब तक मारते रहेंगे ना। मार खाने वाला ने बताए, मार खाने वाला क्या करेगा? क्या मार खाने वाला समाज क्या करेगा? आप नेता है मार खाने वाले समाज के, आप बहुजन नेता है। कुर्मी यादव कुशवाहा मार खा रहा है। लोकतंत्र में और इस संविधान में हम लोगों को वोट एक ऐसा तंत्र है, इसी वोट से हम लोगों ने वो मारने वाले जो सामंती ताकतें हैं उसको मजबूत किया है। अरे रोज मार रहा है भाई, कोई बसपा सपा आरजेडी जेडीयू निकल ही नहीं रहा है घर से, कोई नेता नहीं निकल रहा है। एक सवाल का पॉलिटिकल है, आप आदमी पॉलिटिकल नेता हैं, आप जवाब दीजिए। आप प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता। बताइए, कुर्मी यादव कुशवाहा मार खा रहा है। अब पॉलिटिकल आ जाते हैं, एक चीज बताइए, यादव इतना मार खा रहा है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री यादव हो फिर भी खा रहा है, उत्तर प्रदेश यूपी में इनकाउंटर हो रहा है भाई, आंकड़ा है। अब आपको क्या लगता है कि बहन जी और अखिलेश जी को एक साथ आना चाहिए कि नहीं, ये बताइए। मैं कह रहा हूँ इसका एकदम एक मैं कह रहा हूँ कि तमाम बहुजन को एक साथ में आ जाना चाहिए। सिर्फ मार खाने की बात नहीं है, आपको पीटा जा रहा है, आपके आर्थिक जो पूंजी है उस पर हमला हो रहा है, आपके शैक्षणिक रास्ता को रोका जा रहा है, तो आपके तमाम जो अधिकार है सबका हनन होने जा रहा है। इसलिए सब बहुजन को एक साथ होना चाहिए। बहन जी और अखिलेश यादव कह रहा है लालू यादव जी के परिवार को जेल में डाल देंगे जमीन घोटाले में। कह रहा है लालू प्रसाद यादव जी के सारे परिवार को जेल में डाल देंगे। अब शंभू जी, ये कानून का मामला है, कोर्ट का मामला है, इस पे कोर्ट जो निर्णय देगी वही होगा। और अरे वहाँ ममता बनर्जी ने बंधक बना लिया इनकम टैक्स ईडी को। आप लोग कब तक आप कंप्लीट नहीं होने दे रहे ना बात, आप कंप्लीट होने दीजिए। ये कोर्ट का मामला है,
ये कोर्ट में निर्णय होने दीजिए, संविधान से कोर्ट चलता है। एक चीज लेकिन एक बात मैं अरे बताना चाहता हूं। बीजेपी वाले कह रहे हैं जेल में जाएंगे सब, बीजेपी वाले कह रहे हैं। सुन तो लीजिए ना, लेकिन जिस डिपार्टमेंट और विभाग की बात कर रहे हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के समय में स्वर्णिम काल रहा था, 1 लाख करोड़ से ज्यादा इनकम हुआ। उसके पहले भी इस तरह का आय और उन्नति रेल में नहीं देखा था और उसके बाद आज तक नहीं देखा। आज तो रेल, अगर आपके रेल वाला ही मामला है, जमीन घोटाला, रेल के मंत्री रहते रेल को देख लीजिए, आज तो रेल देख लीजिए, ऐसा दिवालिया हो गया है कि वो पाइपलाइन में जा करके निजीकरण चला गया। सोचिए, मानना पड़ेगा वो बहुजन समाज के लोग, बहुजन अब बाइंड अप कर दीजिए, हो गया, समझ गए, बहुजन समझ गए, बहुजन समाज के लोग कितने संविधानवादी हैं, ये बिल्कुल दोनों चीज क्लियर कर दीजिए सर। बहुजन समाज के लोग संविधानवादी है, वो कह रहे हैं कि लालू जी को अगर सजा होगी तो भी मान्य है क्योंकि कोर्ट का फैसला है। लेकिन वही ममता बनर्जी देखिए, ब्राह्मण समाज से है, वो कभी सीबीआई को बंधक बना लेती है, कभी ईडी को बंधक बना लेती है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।